नमस्कार, मैं सुनीता बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, एमएस कॉलेज बीकानेर। प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा संस्कार। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संस्कार क्या है और संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है। संस्कार संस्कार शब्द का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। हिंदू व्यवस्था में संस्कारों का विधान व्यक्ति के शरीर को परिष्कृत अथवा पवित्र बनाने के उद्देश्य से किया गया, ताकि वह व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त बन सके। शबर का विचार है कि संस्कार वह क्रिया है जिसके संपन्न होने पर कोई वस्तु किसी उद्देश्य के योग्य बनती है। शुद्धता, पवित्रता, धार्मिकता एवं आस्तिकता संस्कार की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जन्म से असंस्कृत होता है, किंतु संस्कारों के माध्यम से वह सुसंस्कृत हो जाता है। इनसे उनमें अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण विकास हो पाता है तथा वह अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। संस्कार व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण करते हुए तथा उसके प्रगति के मार्ग को निष्कंटक भी बनाते हैं। इसके माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक विकास भी करता है। मनु के अनुसार संस्कार शरीर को विशुद्ध करके उसे आत्मा का उपयुक्त स्थल बनाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व की सर्वांगीण उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति में संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया है। संस्कार शब्द का उल्लेख वैदिक तथा ब्राह्मण साहित्य में नहीं मिलता, परंतु इसका सबसे पहला उल्लेख हमें सूत्र साहित्य में मिलता है। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है तथा स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार की गई है और वर्तमान समय में भी यही संख्या प्रचलन में है। तो अब हम देखते हैं कि संस्कारों का उद्देश्य क्या है। किन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म के अंदर या हिंदू जो संस्कृति है उसके अंदर संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया। मुख्यतः हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला लोकप्रिय उद्देश्य और दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य। तो जो लोकप्रिय उद्देश्य है उसके अंतर्गत हम लेते हैं कि अशुभ शक्तियों के निवारण के लिए संस्कारों का विधान प्रस्तुत किया गया। प्राचीन हिंदुओं का विश्वास था कि जीवन में अशुभ तथा आसुरी शक्तियों का प्रभाव होता है जो अच्छा तथा बुरा दोनों प्रकार का फल देती है। अतः उन्होंने संस्कारों के माध्यम से उनके अच्छे प्रभावों को आकर्षित करने तथा बुरे प्रभावों को हटाने का प्रयास किया, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य एवं निर्विघ्न विकास हो सके। इस उद्देश्य से प्रेतात्माओं एवं आसुरी शक्तियों को अन्न, आहुति आदि के द्वारा शांत किया जाता था। गर्भाधान, जन्म, बचपन आदि के समय इस प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी। कभी कभी देवताओं की मंत्रों द्वारा आराधना की जाती ताकि आसुरी शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाए। हिंदुओं की धारणा थी कि जीवन का प्रत्येक काल किसी देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है, अतः प्रत्येक अवसर पर मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता, जिससे वह मनुष्य को वरदान तथा आशीर्वचन प्रदान कर सके। गर्भाधान के समय विष्णु, उपनयन के समय बृहस्पति, विवाह के समय प्रजापति आदि की स्तुतियाँ की जाती थी। अब हम देखते हैं कि संस्कारों का एक उद्देश्य भौतिक समृद्धि की प्राप्ति करना भी रहा। संस्कारों का विधान भौतिक समृद्धि जैसे कि पशुधन है, पुत्र है, दीर्घायु प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करना, बुद्धि, संपत्ति आदि को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किया गया था। ऐसी मान्यता थी कि देवताओं द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को या जो ये प्रार्थना है इसके द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देवताओं तक पहुंचाता था तथा प्रत्युत्तर में देवता उसे भौतिक समृद्धि की वस्तुएं प्रदान करते थे। संस्कारों का यह उद्देश्य आज भी हिंदुओं के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान है। संस्कारों का एक उद्देश्य था अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति भी करना। संस्कार के माध्यम से मनुष्य अपने खुशी व दुख के भावों को प्रकट करता था। पुत्र जन्म, विवाह आदि के अवसर पर वह आनंद व उल्लास को व्यक्त करता। बालक के जीवन में मिलने वाली जो भी प्रत्येक उपलब्धि थी उसमें परिवार के लोग खुशियाँ मनाते थे। इसी प्रकार मृत्यु के अवसर पर शोक व्यक्त किया जाता। इस प्रकार संस्कार मनुष्य की आत्माभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बनता था। संस्कारों का एक उद्देश्य सांस्कृतिक भी रहा। हिंदू विचारकों ने संस्कारों के पीछे उच्च आदर्शों का उद्देश्य भी रखा।
मनुस्मृति में कहा गया कि संस्कार व्यक्ति की अशुद्धियों का नाश कर उसके शरीर को पवित्र बनाते हैं। ऐसी धारणा थी कि गर्भस्थ शिशु के शरीर में कुछ अशुद्धियां होती हैं और वो जन्म के बाद ही संस्कारों के माध्यम से दूर की जा सकती है। संस्कार व्यक्ति को सामाजिक अधिकार एवं सुविधाएं भी प्रदान करते थे। उपनयन के माध्यम से वह विद्याध्ययन का अधिकारी बनता तथा द्विज कहलाता था। समावर्तन संस्कार व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकार देता। विवाह संस्कार के माध्यम से मनुष्य अपने सामाजिक कर्तव्यों को संपन्न करने का अधिकारी बन जाता था। इस प्रकार वह समाज का पूर्ण सदस्य बन जाता। संस्कार जीवन के चरम लक्ष्य या जो जीवन का मुख्य लक्ष्य था, मोक्ष प्राप्त करना या स्वर्ग प्राप्त करना, उनका जो मुख्य साधन है वो भी संस्कार को माना गया। इनके द्वारा व्यक्ति का शरीर शुद्ध व पवित्र हो जाता तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता। अब हम देखते हैं कि संस्कारों का एक उद्देश्य नैतिक भी था। संस्कारों के द्वारा मनुष्य के जीवन में नैतिक गुणों का समावेश होता था। संस्कार व्यक्ति में दया, सहिष्णुता, ईर्ष्या न करना, शुद्धता, शांति, सदाचरण तथा लोभ व लिप्सा का त्याग करना आदि गुणों का विकास भी करते थे। प्रत्येक संस्कार के साथ कोई न कोई नैतिक आचरण संयुक्त रहता। संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना और उसका विकास करना भी रहा। संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास होता था। जीवन के प्रत्येक चरण में संस्कार मार्गदर्शन का काम करते थे। उनकी व्यवस्था इस प्रकार की गई थी कि वे जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के चरित्र एवं आचरण पर अनुकूल प्रभाव डाल सके। हिंदू चिंतकों ने संस्कारों को व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाकर उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। संस्कारों का एक उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति भी रहा। संस्कार व्यक्ति की भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करते थे। सभी संस्कारों के साथ धार्मिक क्रियाएं संबंध रहती थी, मतलब जुड़ी रहती थी। इन्हें संपन्न करके मनुष्य भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की भी कामना रखता था। उसे यह अनुभूति होती थी, उसे यह एहसास होता था कि जीवन की समस्त जो क्रियाएं हैं वो आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त करने के लिए होती है। संस्कारों के अभाव में हिंदू जीवन पूर्णतया भौतिक होता गया। प्राचीन हिंदुओं का विश्वास था कि संस्कारों के विधिवत पालन से ही वे भौतिक बाधाओं से बच सकते हैं तथा इस संसार को पार कर सकते हैं। इस प्रकार संसार मनुष्य के भौतिक व आध्यात्मिक जीवन के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे। संस्कार हिंदू जीवन पद्धति के अभिन्न जो अंग माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि संस्कारों की संख्या कितनी है। तो स्मृति ग्रंथ जो है उसमें संस्कारों की संख्या 16 दी गई है। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा पुंसवहन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह तथा अंत्येष्टि। अब हम संक्षिप्त रूप से इन संस्कारों का थोड़ा सा परिचय जो है वो हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गर्भाधान। यह जीवन का प्रथम संस्कार था जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भ में बीज स्थापित करता। इस संस्कार का प्रचलन उत्तर वैदिक काल से हुआ। सूत्रों तथा स्मृति ग्रंथों में इसके लिए उपयुक्त समय एवं वातावरण का उल्लेख मिलता है। गर्भाधान पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम एवं महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। सामाजिक तथा धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व था। वैदिक युग के लिए स्वस्थ तथा बलिष्ठ संतानें उत्पन्न करना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य माना जाता था। निसंतान व्यक्ति का समाज में आदर नहीं होता था। ऐसी मान्यता थी कि जिस व्यक्ति के जितने अधिक पुत्र होंगे वह स्वर्ग में उतना ही अधिक सुख प्राप्त करेगा तथा पितृऋण से मुक्ति भी संतानोत्पत्ति करने पर ही मिल सकती थी। दूसरा पुंसवन। गर्भाधान के तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति के निमित्त यह संस्कार संपन्न किया जाता था। पुंसवन का अर्थ है वह अनुष्ठान या कर्म जिससे पुत्र की प्राप्ति हो। इस संस्कार के माध्यम से उन देवताओं को पूजा द्वारा प्रसन्न किया जाता था जो गर्भ में शिशु की रक्षा करते थे। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। गर्भाधान के चौथे से 8वें मास तक यह संस्कार संपन्न होता था।
इसमें स्त्री के केशों को ऊपर उठाया जाता। ऐसी अवधारणा थी कि गर्भवती स्त्री के शरीर को प्रेतात्माएं नाना प्रकार की बाधा पहुंचाती है, जिनके निवारण के लिए कुछ धार्मिक कृत्य या धार्मिक कार्य किए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस संस्कार का विधान किया गया। अब हम लेते हैं चौथा संस्कार, जात कर्म। शिशु के जन्म के समय जात कर्म नामक संस्कार संपन्न होता था। इसमें बच्चे के नार काटने से पूर्व ही इसे संपन्न किया जाता था। पांचवा संस्कार है नामकरण। बच्चे के जन्म के 10वें अथवा 12वें दिन नामकरण संस्कार होता था, जिसमें उसका नाम रखा जाता। प्राचीन हिंदू समाज में नामकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। बृहस्पति के अनुसार नाम ही लोक व्यवहार का प्रथम साधन है। यह गुण एवं भाग्य का आधार है। इसी से मनुष्य यश प्राप्त करता है। नामकरण संस्कार के पूर्व घर को धोकर पवित्र किया जाता था। फिर माता व शिशु को स्नान करने के पश्चात बच्चे का नामकरण किया जाता था। अब हम लेते हैं छठा संस्कार, निष्क्रमण। बच्चे के जन्म के 3 अथवा 4 माह में यह संस्कार संपन्न किया जाता था, जिसमें उसे प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता। यह संस्कार माता पिता संपन्न करते थे। उस दिन घर के आंगन में एक चौकेर भाग को गोबर तथा मिट्टी से लीपा जाता। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर धान का छींटा दिया जाता था। इसमें पहली बार बच्चे को सूर्य का दर्शन करवाया जाता। इसी के साथ उसके घर के बाहरी वातावरण से भी संपर्क स्थापित होता था। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन। बच्चे के जन्म के 6ठे माह में अन्नप्राशन नामक संस्कार होता था, जिसमें प्रथम बार उसे पका हुआ अन्न खिलाया जाता। इसमें दूध, दही, घी, पका हुआ चावल खिलाने का विधान था। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को शारीरिक एवं बौद्धिक दृष्टि से स्वस्थ बनाना था। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण। अन्नप्राशन के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है वह है चूड़ाकरण। इसमें पहली बार बालक के बाल काटे जाते। ग्राह्य सूत्रों के अनुसार जन्म के प्रथम वर्ष की समाप्ति अथवा 3रे वर्ष की समाप्ति से पूर्व यह संस्कार संपन्न किया जाना चाहिए। और ये जो संस्कार है, इसके पीछे मुख्य जो भावना थी वो यह थी कि बच्चे की स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जाए, जो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक था। 9वां संस्कार कर्णवेद। इस संस्कार में बालक का कान छेद कर उसमें बाली अथवा कुंडल पहना दिया जाता। सुश्रुत ने इसका उद्देश्य रक्षा तथा अलंकरण बताया है। कर्णवेद संस्कार का विधान बच्चे को भविष्य में स्वस्थ रखने के लिए हुआ। अब हम लेते हैं 10वां संस्कार, विद्यारंभ। जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता, तब यह संस्कार संपन्न किया जाता, जिसमें उसे अक्षरों का बोध कराया जाता। इसी कारण कुछ लोग इसे अक्षरारंभ भी कहते हैं। विद्यारंभ संस्कार का संबंध बालक की बुद्धि और ज्ञान से माना जाता है। अब हम लेते हैं 11वां संस्कार, उपनयन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था। प्राचीन हिंदू संस्कारों में उपनयन का सबसे अधिक महत्व था, जिसमें बालक के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी उसे बनाया जाता और उसके बौद्धिक उत्कर्ष का जो प्रारंभ है वह इसी संस्कार से होता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है समीप ले जाना, मतलब कि बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाना। इस संस्कार की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल से ही मानी जाती है। अब हम लेते हैं 12वां संस्कार, वेदारंभ। इस संस्कार का उल्लेख सबसे पहले व्यास स्मृति में मिलता है। प्रारंभ में उपनयन तथा वेदों का अध्ययन प्राय एक ही साथ प्रारंभ होता था। वेदों का अध्ययन गायत्री मंत्र के साथ प्रारंभ किया जाता और धीरे धीरे वेदों का अध्ययन मंद पड़ता गया तथा संस्कृत जो है वो बोलचाल की भाषा नहीं रह गई। अब उपनयन एक शारीरिक संस्कार हो गया, जिसके साथ बालक वेदाध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लगा। 13वां संस्कार है केशांत अथवा गोदान। गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हुए विद्यार्थी की 16 वर्ष की आयु में प्रथम बार दाढ़ी मूंछ बनवाई जाती। इसे ही केशांत संस्कार कहा गया। 14वां संस्कार है समावर्तन। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात विद्यार्थी जब अपने घर लौटता था, तब समावर्तन नामक संस्कार संपन्न किया जाता। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के आश्रम से
स्वगृह को वापस लौटना। इसे स्नान भी कहा गया क्योंकि इस अवसर पर स्नान सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता और इसी के बाद विद्यार्थी स्नातक बनता था। 15वां संस्कार है विवाह। यह प्राचीन हिंदू समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है, जिसकी महत्ता आज भी विद्यमान है। गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ इसी संस्कार से होता था। अब हम लेते हैं अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। मानव जीवन का अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि, जो मृत्यु के समय संपादित किया जाता था। इसका उद्देश्य मृतात्मा को स्वर्गलोक में सुख और शांति प्रदान करना था। बौद्धायन के अनुसार जन्म के बाद के संस्कारों द्वारा व्यक्ति लोक को जीतता है तथा इस संस्कार के द्वारा वह स्वर्ग की विजय प्राप्त करता है। तो इस प्रकार समस्त संस्कार का विवेचन करने के उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इनका आदर्श बड़ा ही उदात्त था। वस्तुतः हिंदू चिंतकों ने व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर इनका विधान किया। संस्कार व्यक्ति के भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही विकास में सहायक माने जाते थे। जीवन के विभिन्न स्तरों पर संपादित किए जाने वाले संस्कार से उसके जीवन में परिष्कार एवं निखार आता था तथा वह अपनी उन्नति के साथ साथ परिवार एवं समाज की उन्नति करता था तथा धर्म संगत जीवन व्यतीत करते हुए अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता।